जीके नव वीकली करंट अफेयर्स में मैं अजय गुलिया आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीक 17 से 23 अगस्त तक के वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज, एमसीक्यूज और वन लाइनर्स। चलते हैं। आज 23 अगस्त भारत नेशनल स्पेस डे मना रहा है। ये हमारा सेलिब्रेट करता है हिस्टोरिक जो अचीवमेंट्स है स्पेस के अंदर में, उसको सेलिब्रेट करते हैं। बट ये क्यों मनाया जाता है? 23 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल के ऊपर में सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो भारत क्या हुआ था? भारत ऐसा पहला देश बन गया था जिसने साउथ पोलर के रीजन में लैंडिंग की थी, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। और भारत का जो रोवर था, प्रज्ञान रोवर, ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये उस टाइम पे चांद के ऊपर में उतारा गया था 2023 में। तो इसमें किस तरह का क्वेश्चंस बन सकता है देख लेते हैं कि नेशनल स्पेस डे क्यों मनाया जाता है या कब मनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। हम इसे देखते हैं। नेशनल स्पेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट टू कॉमरेड चंद्रयान 3 हिस्टोरिक लूनर लैंडिंग। मतलब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी चांद के ऊपर में। तो कब? 23 अगस्त को। अगर आप बोलोगे ये कैसे याद रहेगा, तो जैसे आपने 15 अगस्त है, 15 अगस्त सबको याद रहता है, स्वतंत्र दिवस है, उससे 8 दिन जोड़ दोगे 23 अगस्त को। 23 अगस्त में भी कब? 23 अगस्त को हमारा दो और 2023। तो क्योंकि 23 शुरुआत में भी है, बाद में भी 23 है, तो आप कोई सी भी चीज याद है, 2023 याद है या 23 याद है या 15 अगस्त में 8 जोड़ के याद है, इस तरह से एक दूसरे के साथ चीजें लिंक करके आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, डेट्स को याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने लद्दाख में हाई कोर्ट की जो नई बेंच है उसको अप्रूवल दे दिया। हमारा जो हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का, जो हाई कोर्ट था उसकी पहले से ही एक श्रीनगर में बेंच थी, एक जम्मू में बेंच थी। तो नई बेंच कहाँ? लद्दाख में। ये काफी टाइम से लद्दाख के निवासियों की डिमांड चली आ रही थी लद्दाख में, क्योंकि काफी बड़ा रीजन हो जाता है, एक दूसरे से आइसोलेटेड है, कटा हुआ है, तो सभी को न्याय का अधिकार भी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। तो किस तरह का क्वेश्चन बनता है? अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की नई पीठ कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी? तो देखो ऑप्शंस में आपको जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया, लेह हो गया, कारगिल हो गया। तो जम्मू और श्रीनगर में तो पहले से ही है, तो नई कहाँ होगी? लेह लद्दाख के ऊपर में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड डिक्लेयर किए कब? 18 अगस्त को। कब की अचीवमेंट्स के लिए? 2025 की अचीवमेंट्स के लिए। मतलब जो 2025 में जो अचीवमेंट थे अच्छे, उनको को नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में क्या होता है? अर्जुन अवार्ड जो है ना, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है, जो अच्छा जो कंट्रीब्यूट किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है। तो 2025 की परफॉर्मेंस के लिए तेजस्वी शंकर को एथलेटिक्स में, अजमल वी को एथलेटिक्स में, प्रियंका गोस्वामी को भी एथलेटिक्स में। बैडमिंटन में दिया गया ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद को बैडमिंटन में, ये डबल पेयर्स की तरह खेलते हैं। नरेंद्र को बॉक्सिंग में। इस तरह से कुछ प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड्स दिए गए। अच्छा, साथ साथ बता दूं कि द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिलते हैं जो कोच होते हैं, जो प्लेयर्स को ट्रेंड करते हैं, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलते हैं। द्रोणाचार्य क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य की तरह माना जाता है, इसलिए उनको। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है या अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है। तो ये दिया गया परवीर सिंह को एथलेटिक्स के लिए, छोटे लाल यादव को बॉक्सिंग के लिए और शूटिंग के लिए नेहा चौहान को। अच्छा, ये अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए भी दिया गया 2025 में। ये दिया गया आई अरुमनगम को। ये जो फुटबॉल का प्लेयर है, तो इसकी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए रिवार्ड दिया गया। क्वेश्चंस किस तरह का बन सकता है कि फुटबॉल में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2025 के लिए किसे चुना गया? तो मैं आपको बताया कि आई रोमनागम को ये पुरस्कार दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए। ये सब चीजें आपको थोड़ा सा इस तरह से याद करनी पड़ेगी कि भाई किस तरह का था, साउथ इंडियन टाइप का नाम था, ये था। तो ये सब चीज याद आ जाता है जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम के एक बार पढ़ लोगे एग्जाम पेपर में, अपने आप कुछ चीजें याद आ जाती है। अच्छा, स्पोर्ट्स से एक बहुत अच्छी खबर कि जो काजल रोचक है, इसने जो है ना अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग का टाइटल्स जीत लिया है।
अच्छा, इसकी परफॉर्मेंस पे एक नजर मारते हैं। देखो, इसने 2026 में अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप 69 केजी में जीती थी। 2025 में फिर से अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप 72 केजी में जीत ली। 2026 में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप 76 केजी कैटेगरी में जीत ली। तो बैक टू बैक ये टाइटल्स ला रही है। तो सीनियर कैटेगरी में जाने वाली है, तो फ्यूचर के लिए हम सोचते हैं कि एक महिला अच्छे प्लेयर भारत को मिलने वाली है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकता है कि अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियंस किसने जीती। तो इस तरह के क्वेश्चंस अब हर बार मुझे परफॉर्मा देने की जरूरत नहीं है, आप लोग को याद आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन साथ साथ याद रख सकते हो। अच्छा, ऋषभ पंत की एक क्रिकेट में चलते हैं। ऋषभ पंत ने एक बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट है, इसने 100 सिक्सेज मतलब सिक्सेज की भी सेंचुरी मार दी है। और ये भारत में पहला प्लेयर बन गया है इंडिया का जो इसने 100 छक्के मारे हैं। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग ने 91 छक्के थे और रोहित शर्मा के भी 91 छक्के थे। तो इसको 100 छक्के मारने के साथ ही ये एडम गिलक्रिस्ट की बराबरी कर गया। और दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के मार रखे बेन स्ट्रोक ने। और मैकलम के भी है 107 छक्के। तो आपको जल्दी दिखेगा ऋषभ पंत इसका भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है स्पोर्ट्स वालों के लिए कि भारत में सबसे ज्यादा छक्के मार टेस्ट क्रिकेट में छक्के किसने मारे हैं, या 100 छक्के मारने वाला कौन सा पहला प्लेयर बना है। इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, मैग्नस कार्लसन। ये जो कार्लसन है ना, ये एक चेस का बहुत ही बड़ा प्लेयर है एक्चुअली। इसका ये रैपिड चेस फॉर्मेट का ये वर्ल्ड चैंपियन है। पहले से भी रैपिड इसका वर्ल्ड चैंपियन था। 2025 में भी चैंपियन था। अब 2026 में भी इसने चैंपियनशिप जीती है। पेरिस में टूर्नामेंट हुआ था। और ये नॉर्वे का प्लेयर है। तो इस तरह का क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि रैपिड चेस फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन कौन प्लेयर है। तो कार्लसन ही है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इंडिया का जो फर्स्ट वर्चुअल जू मतलब जो जो एक्चुअल में जू नहीं है, बट आपको सिनेमा थिएटर जैसे माहौल में बैठाया जाएगा, पर आपको लगेगा कि सचमुच में जू है। तो वो क्या है, 14D। मतलब डी का मतलब होता है जैसे एक नॉर्मल चीज हमारी आंख देखती है, 3D चीजें देखती है कि या पेपर के ऊपर लिखते हैं तो 2 डायमेंशन होती है। तो डायमेंशन है, 14 डायमेंशन बना के उसको रियल जू की तरह दिखाई देता है। तो इसमें 14 सेंसर इफेक्ट डाले जाते हैं। आपकी सीटें मूव कर सकती है, वाटर के स्प्रे हो गए, हवा आएगी, फोग होगा, बबल्स हो गए, वाइब्रेशन हो गए, ये सब चीज इफेक्ट उसके के अंदर अंदर डालेंगे तो उसको फील होगा कि जैसे सचमुच में ही वो कंडीशंस है, वर्चुअल कंडीशंस बनाई जा रही। 360 डिग्री के कैमरे रहते हैं। वो जंगल सफारी ऐसा लगेगा सचमुच के में जंगलों के बीच से जा लेते हैं। तो इस तरह का डोम टाइप का थिएटर्स है, उसके अंदर में आपको बिल्कुल वर्चुअल दुनिया रियल की तरह दिखाई देगी। तो ये क्वेश्चंस बन जाता है कि भारत का पहला वर्चुअल जू कहाँ पे है? ये इंदौर में। तो इंदौर में उद्घाटन किया गया पहले जू का। तो इस तरह साथ में आगे की तरफ चलते हैं। तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। तो इंटरनेशनल न्यूज में भी ये इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रेसिडेंट 23वां प्रेसिडेंट जो बना है ये मिस्टर मिर्जा फखरुल इस्लाम अलमगीर। ये मोहम्मद साबुद्दीन जो थे, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया था हेल्थ ग्राउंड के कारण से। इसके बाद से वहां पे इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में जो पार्लियामेंट में एमपी होते हैं, वो सब इलेक्शन में इनको वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो प्रेसिडेंट हमारे बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स के द्वारा इलेक्टेड हो जाता है। सीधा सीधा नाम इस्लाम अलबगीर याद रखने का नाम। ठीक है। अच्छा, भारत के अंदर जो है ना चीनी की थोड़ी शॉर्टेज लगी सरकार को। और देखा, इसलिए भारत ने चीनी के इंपोर्ट को परमिशन दी है। तो 10 लाख टन इस महीने के अंदर ही या नेक्स्ट मंथ तक हमारा देश में इंपोर्ट की जाएगी, ताकि जो डोमेस्टिक प्राइस है, अभी रिसेंटली चीनी के रेट अचानक बढ़ गए थे बहुत ज्यादा। तो उसको कूल डाउन करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए चीनी के इंपोर्ट की परमिशन दी। अच्छा, आपको मैं बता दूं, ब्राजील जो है ना दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादक देश है। 24% उत्पादन ब्राजील करता है। सेकंड नंबर पर भारत है। पर भारत की कंजम्पशन ज्यादा होने के कारण से भारत को चीनी फिर भी इंपोर्ट करनी, जबकि सेकंड प्रोड्यूसर भी भारत है। अच्छा, तो इसमें साथ साथ जब तक कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं, ताकि चीनी के रेट के ऊपर में कंट्रोल रखा जा सके कि कोई उसको कालाबाजारी ना कर पाए, ज्यादा होर्डिंग्स ना कर पाए। और फिजिकल वेरिफिकेशंस वगैरह करेंगे ताकि उसका शुगर के प्राइस को कंट्रोल किया जा सके।
धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मेरे साथ बने रहे, अगले सप्ताह फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा नई वीडियो लेकर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो। धन्यवाद।